रात के 1:47 बज रहे हैं। कमरा अंधेरा है, सब सो चुके हैं, लेकिन एक लड़की अभी भी जाग रही है। उसके हाथ में फोन है। वो बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलती है। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते 1.5 घंटा निकल जाता है। अचानक वो ऊपर टाइम देखती है और उसके दिल में घबराहट होने लगती है। यार, फिर इतना टाइम खराब हो गया। वो फोन साइड में रखती है, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। आंखें दर्द कर रही हैं, दिल भारी लग रहा है, और सबसे बुरी बात, उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने खुद से 1000 बार कहा था, अब कम फोन चलाऊंगी, लेकिन हर बार वो हार जाती है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो ये वीडियो सिर्फ एक आम वीडियो नहीं है। शायद ये उस जाल से बाहर निकलने की शुरुआत है, जो धीरे धीरे आपके दिमाग, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी को पकड़ता जा रहा है। क्योंकि सच ये है, आज लोग फोन यूज नहीं कर रहे, बल्कि फोन लोगों को यूज कर रहा है। और सबसे डराने वाली बात, लोगों को इसका एहसास तक नहीं है। आज इंसान सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अल्लाह को याद नहीं करता, बल्कि नोटिफिकेशंस देखता है। रात को सोने से पहले दुआ नहीं, स्क्रॉलिंग होती है। खाना खाते समय फ़ोन, फैमिली के साथ फ़ोन, यहाँ तक कि बाथरूम में भी फ़ोन। और धीरे धीरे इंसान असली दुनिया से दूर होता जा रहा है। अब अकेले बैठना बोरिंग लगता है, शांति अच्छी नहीं लगती, और दिमाग हर समय कुछ नया देखना चाहता है। यही वजह है कि अब 30 सेकंड से लंबी वीडियो बोरिंग लगती है। कुरान पढ़ने में मन नहीं लगता, नमाज में ध्यान नहीं रहता, और अपने गोल्स पर फोकस करना मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज की ऐप्स ऐसे बनाई जाती हैं ताकि आप बार बार उन्हें खोलो। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर स्वाइप आपके दिमाग को थोड़ी देर की खुशी देता है, और धीरे धीरे दिमाग उसी का आदी हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान मिठाई या सिगरेट का आदी हो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस एडिक्शन को लोग नॉर्मल समझते हैं, इसीलिए इसे सीरियस नहीं लेते। आपने नोटिस किया होगा, पहले लोग खाली समय में किताब पढ़ते थे, फैमिली से बातें करते थे, बाहर घूमते थे। लेकिन आज इंसान के पास फ्री टाइम नहीं, सिर्फ स्क्रॉलिंग टाइम है। और सबसे दुख की बात यह है, मोबाइल एडिक्शन आपका सिर्फ टाइम नहीं ले रहा, ये आपकी पर्सनैलिटी भी बदल रहा है। पहले आप शांत थे, अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हो। पहले छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी, अब सब बोरिंग लगता है। पहले दिमाग फ्रेश रहता था, अब हर समय थकान और उलझन रहती है। और धीरे धीरे इंसान अंदर से कमज़ोर होने लगता है। और इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता, चेहरे पर भी दिखने लगता है। देर रात तक फ़ोन चलाने से नींद खराब होती है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, स्किन फीकी पड़ने लगती है, हेयर फॉल बढ़ने लगता है, शरीर में कमज़ोरी आने लगती है। लेकिन लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम क्रीम्स या प्रोडक्ट्स में है, जबकि असली प्रॉब्लम हमारी आदतों में होती है। आपका दिमाग कभी आराम ही नहीं कर पाता, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ देख रहे होते हो। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अभी बाकी है, और वो है अल्लाह से दूरी। जब इंसान घंटों बेकार चीज़ें देखता रहता है, तो धीरे धीरे उसका दिल सख्त होने लगता है, कुरान बोरिंग लगने लगता है, नमाज में ध्यान नहीं लगता, दुआ छोटी हो जाती है, और अल्लाह की याद कम होने लगती है, क्योंकि दिल हर समय दुनिया की आवाज़ों से भरा रहता है। और सच ये है, जिस दिल में हर समय रील्स भरी हों, वहाँ सुकून बहुत कम रहता है। सोचिए, आखिरी बार आपने बिना फ़ोन के शांति से बैठकर खुद के बारे में कब सोचा था? बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ आप और आपके अपने थॉट्स। शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि अब इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे हर समय स्क्रीन चाहिए, और यही एडिक्शन की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अभी भी बदल सकते हो, क्योंकि हर बुरी आदत छोड़ी जा सकती है, अगर इंसान सच में बदलना चाहे। लेकिन इसके लिए सिर्फ कम फ़ोन चलाऊंगा बोलना काफ़ी नहीं है। आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। सबसे पहले
सुबह उठते ही फोन देखना बंद करो, क्योंकि जिस चीज से आप दिन की शुरुआत करते हो वही चीज आपके पूरे दिन का मूड तय करती है। अगर सुबह की पहली ताकत नोटिफिकेशंस खा जाएंगी तो पूरा दिन बिखरा हुआ जाएगा। इसीलिए उठते ही अल्लाह को याद करो, पानी पियो, थोड़ा टहल लो, लेकिन कम से कम 30 मिनट तक फोन मत छुओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आज़ादी का पहला कदम है। फिर नोटिफिकेशंस बंद करना शुरू करो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान तोड़ता है। आपको हर समय ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया आपके रिप्लाई के बिना नहीं रुकेगी, लेकिन आपका फ्यूचर ज़रूर रुक सकता है अगर आपका फोकस खत्म हो गया। और सबसे ज़रूरी बात, रात को सोने से पहले फ़ोन खुद से दूर रखो, क्योंकि रात का स्क्रॉलिंग सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। इंसान सोचता है बस 10 मिनट, लेकिन वही 10 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं, और फिर अगले दिन गिल्ट, थकान और चिड़चिड़ापन। इसलिए सोने से कम 1 आवर पहले स्क्रीन बंद कर दो। उसकी जगह कुरान पढ़ो, डायरी लिखो, या बस कुछ देर शांति से बैठो। शुरुआत में अजीब लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग ज्यादा एक्साइटमेंट का आदी हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे वही शांति आपको सुकून देने लगेगी। और एक बहुत जरूरी बात, बुरी आदत सिर्फ छोड़ी नहीं जाती, उसकी जगह अच्छी आदत लानी पड़ती है। अगर आप खाली बैठोगे तो अपने आप फोन उठाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी में असली चीजें जोड़ो, कुछ नया सीखो, एक्सरसाइज करो, फैमिली के साथ समय बिताओ, किताबें पढ़ो, गोल्स बनाओ, क्योंकि जब असली जिंदगी मजेदार लगने लगती है तब फोन का जादू कम होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सहारा हमेशा अल्लाह ही होता है, क्योंकि कुछ एडिक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से टूटती हैं। जब इंसान दिल से अल्लाह से मदद मांगता है, नमाज सुधारता है, कुरान के करीब आता है, तो उसका दिल मजबूत होने लगता है, और वही दिल फिर अपने फ़ोन को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। याद रखो, फ़ोन बुरा नहीं है, लेकिन अगर वही फ़ोन आपकी नींद खराब कर दे, आपका ध्यान खत्म कर दे, आपकी इबादत कमज़ोर कर दे और आपके सपने आपसे दूर कर दे, तो फिर वो सिर्फ एक चीज़ नहीं, एक जाल बन चुका है। तो फैसला आज आपको करना है। क्या आप पूरी जिंदगी स्क्रॉलिंग में बिताना चाहते हो, या अपनी जिंदगी, अपना फोकस और अपना दिल वापस पाना चाहते हो? क्योंकि शायद आज का ये फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।